कॉटलिन इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन होता क्या है, अगर आपने थोड़ा सा भी ये पढ़ा है एंड आपको थोड़ा सा भी ये कंफ्यूजिंग लगा है तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे एंड किस तरीके से कब इसका यूज़ करना है आज इसको समझेंगे। तो आ जाते हैं हम अपनी आईडी में। ओके, तो हमने अपनी आईडी ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल फ़ंक्शन डिफ़ाइन करके दिखाता हूँ कि ये हमारा फ़ंक्शन का नेम प्रिंट ग्रीट, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल लैम्डा फंक्शन लेगा। ओके, तो यहाँ पर प्रिंट एलन यहाँ पर कर देते हैं हेलो। ओके, तो इट रिटर्न्स नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक को इन्वोक कर देंगे एंड यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट एलन हाउ आर यू, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन है हमारा प्रिंट ग्रीट कि किसी भी पर्सन को एक ग्रीट करेगा हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी इनलाइन कीवर्ड यूज़ नहीं किया है। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि इनलाइन कीवर्ड से पहले का फंक्शन कैसा होता है एंड इनलाइन के बाद का फंक्शन कैसा होता है। तो यहाँ पर सिंपली हम इसको कॉल कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं प्रिंट लाइन में नाम डाल देता हूँ किसी का भी, लेट्स से जॉन। जॉन को हमें ग्रीट करना है तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ प्रोग्राम को। तो देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है हेलो जॉन हाउ आर यू। तो नॉर्मल फंक्शन है, इनलाइन फंक्शन का यूज़ नहीं किया है। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि अभी डिफरेंस क्या है नॉर्मल फंक्शन में एंड इनलाइन फंक्शन में। तो जब भी हम कोई लैम्डा फंक्शन यूज़ करते हैं एज ए पैरामीटर इन अदर फंक्शन तो ये इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं आपको इसका पीछे का बाइट कोड दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नॉर्मल फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है एंड इनलाइन फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है। तो शो कॉटलिन बाइट कोड पे जाऊंगा मैं एंड इस फाइल को डिकम्पाइल करूंगा। जो मेन केटी फाइल है ना, मैं इस फाइल को डिकम्पाइल करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिकम्पाइल किया एंड हमारे पास में ये जावा का कोड आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक प्रिंट ग्रेड करके एक फंक्शन है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो लैम्डा है ना, जो यूनिट रिटर्न कर रहा है, नथिंग रिटर्न करना है, तो उसने एक फंक्शन बनाया है। जो हमने पास किया था उसने एक फंक्शन बनाया जो कि वो यहाँ पर पास कर रहा है प्रिंट ग्रीट में, ठीक है। तो फंक्शन का एक इंस्टेंस बनाया एंड उसने इसको पास किया है मेन केटी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने एक इंस्टेंस बनाया है लैम्डा का, पहले एक फंक्शन डिफाइन किया है एंड यहाँ पे उसने एक फंक्शन इसको यहाँ पे पास कर दिया प्रिंट ग्रीट में, ठीक है। तो ये करा है। अब मैं इसको इनलाइन फंक्शन का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो इनलाइन फंक्शन कहता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इनलाइन फंक्शन अगर आप पढ़ोगे तो इनलाइन फंक्शन जो कहता है वो ये कहता है कि इनलाइन फंक्शन आस्क द कंपाइलर टू कॉपी इट्स कोड इनटू द कॉल साइड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जितना भी कोड है और ये जहाँ से कॉल हो रहा है उसको डायरेक्टली वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो बिना फंक्शन की कॉल कराए। फंक्शन जब भी आप जानते होगे कि फंक्शन जब भी हम कॉल कराते हैं तो हमारे स्टैक में जाते हैं एंड उसका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो फंक्शन बिना फंक्शन बनाए जितना भी हमारा कॉपी कोड है, जितना भी हमारा इसमें कोड है उसको कॉपी पेस्ट कर दो जहाँ से ये कॉल हो रहा है। तो प्रिंट क्रिएट यहाँ पे कॉल हो रहा है तो इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दो बिना कोई फंक्शन बनाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको डीकम्पाइल करके। टूल्स में गए, कॉटलिन में गए, शो बाइट कॉटलिन बाइट कोड एंड डिकम्पाइल किया इसको। डिकम्पाइल करने के बाद में अगर आप पहले वाली फाइल देखोगे तो यहाँ पे पहले उसने फंक्शन का लैम्डा जो फंक्शन था हमारा उसने इंस्टेंस बनाया था जो कि यहाँ पे पास कराया था। अब हमारे पास में लैम्डा फंक्शन कुछ नहीं है, नॉर्मल एक फंक्शन है एंड हमारा जहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे यहाँ पे उसने उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी फंक्शन का इंस्टेंस नहीं बनाया उसने लैम्डा फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई भी इंस्टेंस नहीं है एंड नॉर्मली उसने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया है कोड को। तो इससे हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है एंड मेमोरी कम यूज़ होती है। तो यहाँ पे इनलाइन फंक्शन को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इनलाइन फंक्शन का हमारा यूज़ हो गया, देख लिया जैसे कि डिफरेंस आपने कि ये ब्लॉक का कोई इंस्टेंस नहीं बना रहा है, मतलब कि इस जो लैम्डा फंक्शन है इसका कोई इंस्टेंस नहीं बना रहा है, उसको डायरेक्टली यूज़ कर ले रहा है, ठीक है। तो हमारा इनलाइन फंक्शन को हमने समझ लिया है और प्रॉब्लम हमने देख लिया कि प्रॉब्लम ये क्या सॉल्व करता है कि जितनी भी मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन है उससे उसका यूज़ कर लेता है एंड स्टैक हमारा क्लियर रहता है, मतलब कि स्टैक में ज़्यादा फंक्शंस कॉल नहीं होती हैं। तो ये इस तरीके से हमारा इनलाइन फंक्शन यूज़ होता है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि इनलाइन फंक्शन जो आपने
रिकर्सिव फंक्शन में यूज़ नहीं करना है। और जो हमारे रिकर्सिव फंक्शन होते हैं, रिकर्सिव फंक्शन वही होते हैं जो हमारे प्रिंट ग्रिड को अपने अंदर ही दोबारा कॉल करेंगे। इस टाइप के कुछ फंक्शंस जो होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं जो कि खुद को ही कॉल करते हैं, तो उन फंक्शंस में हमें यूज़ नहीं करना है इनलाइन फंक्शन को, ठीक है। एंड हमें वहाँ यूज़ नहीं करना है कि जहाँ पर हमारा फंक्शंस बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जहाँ पर वहाँ पे इनलाइन कीवर्ड को यूज़ नहीं करना है। उससे भी फिर बार बार कॉपी पेस्ट कोड होगा, तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा प्रोग्राम पर, तो वहाँ पर भी हमें फंक्शन को यूज़ नहीं करना है। ओके, तो हमारी आज की वीडियो यही फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये इनलाइन कीवर्ड समझ में आया होगा एंड किस तरीके से यूज़ हो रहा है समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी इशू है, कुछ भी कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इशू है, आप कमेंट कर सकते हैं एंड हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं अपकमिंग। एंड हम इंटरव्यू प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं। कॉटलिन के बाद एंड्रॉयड करेंगे, एंड्रॉयड के बाद में जेटपैक कंपोज करेंगे। तो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।